कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में पूर्व विधायक नरेश सेलवाल को फिर से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है। तो सेलवाल जी ये बताएं, जो टिकटों का वितरण हुआ है इसमें यही कहा जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा की इस मामले में ज़्यादा चली है, उनके लोगों को ज़्यादा टिकटें मिली है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो टिकट वितरण के लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व श्री खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, और श्री राहुल गांधी जी, हमारा प्रदेश का नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे युवा सांसद, और हिसार के हमारे सांसद चौधरी जयप्रकाश जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो आपने टिकट वितरण की बात करी, ये बिल्कुल मेरिट के आधार पे हुआ है। इसके अंदर चाहे उसकी रिकमेंड किसी भी नेता ने की, जो जिताऊ प्रत्याशी था उसी को टिकट देने का काम किया। अगर बात की जाए बीजेपी से, पहले जेजेपी में थे, मंत्री थे अनूप धानक, अब उकलाना से फिर आ गए हैं क्योंकि किसानों ने लगातार उस पार्टी का भी विरोध किया है। तो अब कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ, देखिए, वो उनका निजी फैसला है राजनीति का। जब वो जेजेपी में थे, जब भी उनका हल्के के अंदर कोई जनाधार नहीं था, और अब वो बीजेपी के अंदर चले गए हैं, अब भी उनका कोई जनाधार नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ, अब मैंने पता लगा कि वे 4-5 गांव में वो गए, तो उसका किसानों ने भी और ग्रामीणों ने भी जो है काफी विरोध किया, क्योंकि गांव के अंदर कहीं भी कार्य नहीं किए। अगर कोई काम लेके गया तो उनका उल्टा जवाब देने का काम किया। तो आज जो है वो जनता और 10 साल के अपने काम का हिसाब मांग रही है उनसे, उसके पास हिसाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपने कही विरोध, तो कितना विरोध देखने को मिल रहा है उकलाना क्षेत्र में? मैं वही बता रहा हूँ, साबरवास गांव में, नंगथला में, श्यामसुख में, काफी गांव के अंदर अनूप जी का विरोध हुआ। और कल सुना के ब्याणा खेड़ा गांव के अंदर वो गए, तो ब्याणा खेड़ा के अंदर बताते चौपाल में एक भी व्यक्ति ग्रामीण नहीं था। जो साथ में थे 5-10 आदमी, वो अपने आप ही बैठ के भाषण दे के वहां से चले गए। ऐसे हालात जो है बीजेपी प्रत्याशी के है। 10 साल तक इन्होंने जो है मलाई खाने का काम किया, किसी गांव में विकास कार्य नहीं किए, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ। हमारे जो है महिला, जब आंगनवाड़ी की महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने की कहा, उन पे लाठी डंडे चले। बच्चों के हमारे स्कूल बंद हो गए 5000। किसानों के लिए जो है हमारे इन्होंने किसानों के कम से कम जो है जो 3 काले कानून लेके आई है, और 750 किसान हमारे शहीद हो गए। हमारे सरपंच भाई इधर बैठे, कैमरा घुमाओ, चारों तरफ सरपंच ही सरपंच बैठे हैं। सरपंचों का इन्होंने 2 लाख तक का काम जो है सरपंचों पे छोड़ा, बाकी ई टेंडरिंग के माध्यम से करने का किया, परंतु सरपंचों ने उसका विरोध किया, तो सरपंचों के ऊपर इन्होंने लाठी डंडे चलाने का काम किया। तो मैं समझता हूँ, इन्होंने कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा। ओपीएस के कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग करी, उनके ऊपर लाठी डंडे चलाने का काम किया। हमारे हर तरह से इन्होंने लोगों को, खिलाड़ियों ने, जब हमारी खिलाड़ियों का शोषण हुआ, उन्होंने अन्याय मांगा, तो उनको बाल पकड़ पकड़ के जो है जंतर मंतर पे घसीटने का काम किया। सारी दुनिया ने देखा, और वही जो खिलाड़ी हमारी जो है, आज कांग्रेस पार्टी ने उसको विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट देकर उस हमारी बहन को मान सम्मान देने का काम किया। मैं समझता हूँ बीजेपी ने जिस प्रकार के कार्य किए, आज जनता भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रही है। जैसे उकलाना क्षेत्र है, जो सांसद कुमारी सैलजा है, उनका गृह क्षेत्र भी है, और आपको ये माना जाता है भूपेंद्र हुड्डा पक्ष के विधायक हो, तो क्या मानते हैं आप, वो आपकी इन चुनावों में मदद करेंगी? देखिए, बिल्कुल हम सब कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई भी है। मैं समझता हूँ सभी मिलजुल के चुनाव लड़ते हैं। जब पिछला चुनाव था लोकसभा का, तब भी मीडिया के साथी सवाल पूछते थे क्या चौधरी जयप्रकाश को जो है इनकम्बेंसी की वजह से हार मिलेगी, परंतु चौधरी जयप्रकाश की बड़ी भारी मतों से जीत हुई, और इसी प्रकार से हमारे 7 विधायक हिसार जिला के वो बहुत भारी मतों से विजयी हो गए। क्योंकि हम सब कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, आम नागरिक ये चुनाव मिलकर लड़ेंगे। ये चुनाव जो है जनता चुनाव लड़ेगी, और जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपना अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है। सेलवाल जी, अंतिम सवाल, क्या क्या अभी तक समस्याएं आप देखते हैं, और आपने क्या सोचा है आगे कल को जनप्रतिनिधित्व आपको मिलता है तो
क्या क्या ये 2 सवाल है आपसे। देखिए, जैसे रोजगार का मामला है, अब बड़े हमारे युवा जो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 30 क्षेत्र की बात की जाए, में सभी बेरोजगारी उकलाना में भी उतनी ही है। 38% बेरोजगारी हरियाणा में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा। और मैं समझता हूँ क्राइम, अपराध, मर्डर, डकैती, लूट खसोट जो है, फिरौती मांगना, इस प्रकार का जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई हरियाणा की। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे, क्राइम को खत्म करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, बुजुर्गों को मान सम्मान देंगे, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, गरीब लोगों को 100 वर्ग गज के प्लाट देने का काम करेंगे, उनके ऊपर मकान बनाने का काम करेंगे, और जो है 300 यूनिट बिजली की फ्री देने का काम करेंगे। महंगाई की जो मार पड़ी है आम जनता के ऊपर, गैस का सिलेंडर जो 950 का है उसको हम जो है 500 रुपये में देने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ जनता जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल से संतुष्ट थी। हिसार के अंदर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनी, खेदड़ के अंदर थर्मल प्लांट बना, उकलाना को जो है तहसील बनाने का काम किया, नगरपालिका बनाने का काम किया, बरवाड़ा को सब डिवीजन बनाने का काम किया, बरवाड़ा के अंदर कॉलेज बनाने का काम किया, उकलाना के 6 विलेज मॉडल विलेज बनाने का काम किया, खेल स्टेडियम बनाने का, वाटर सप्लाई बनाने का काम किया। मैं समझता हूं कि उसी आधार पे जो है आज जनता जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। और मैं अपील करता हूं जनता से, वे कांग्रेस पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे उकलाना हल्के से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, ज्यादा से ज्यादा मतों से मुझे जो है वोट देकर जिताने का काम करे, ताकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री बने और हरियाणा को फिर से विकसित बना सके। जी, ये थे नरेश सेलवाल। इनका साफ तौर से कहना था कि, और दावा भी कर दिया कि आगे आने वाले समय में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बनेंगे और तमाम तरह की इस बीजेपी सरकार में कमियां हैं जो आगे इनकी सरकार बनेगी वो दूर करने का काम करेंगे। प्रवीण कुमार, हिसार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।